प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दिल्ली में नशा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इससे उनका शरीर का नुकसान हो रहा है, उनका जीवन नशा बनकर रह जाता है और इसलिए हमने नशा मुक्ति अभियान को शुरू किया है। नशा करने वालों से मेरा निवेदन है कि वे नशा ना करें और पूरी अपनी जिंदगी में मतलब वो आनंद के बजाय दुख में मतलब उनकी पूरी जिंदगी जाती है, नशा में उनकी पूरी जिंदगी जाती है। इसीलिए हमारे मंत्रालय का तो प्रोग्राम है ही, हमारा नशा मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है। तो उसका ही एक पार्ट समझकर हमने दिल्ली के हर बस्ती बस्ती में नशा मुक्त दिल्ली अभियान, इसी तरह का अभियान हमने आरपीआई की तरफ से शुरू किया है। हमारे फखरे आलम गुड्डू जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जगह जगह पर इसी तरह का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और नशा करने वालों को मेरा निवेदन है कि आपने नशा नहीं करनी चाहिए। आप नशा करनी है तो आपको कोई उद्योग की नशा करो, आप कोई गाने की नशा करो, आप कोई संगीत की नशा करो, लेकिन इसी तरह की नशा करना ठीक नहीं है। आजकल का कॉलेज के लड़के भी ड्रग लेकर मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं, शिक्षा में उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त दिल्ली अभियान, नशा मुक्त बस्ती अभियान, इसी तरह का अभियान हमने दिल्ली में शुरू किया है। और सभी नौजवानों को मेरा कहना है कि नशा आप मत करिए और आप अपनी जिंदगी में अच्छा सुधार करो, ये हमारा ऐलान है। हाँ, तो एक तो दिल्ली में नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उससे मतलब नशा करने वाले लोगों का संसार भी उद्ध्वस्त हो रहा है, उनका शरीर भी मतलब पूरा वीक हो रहा है और पूरी अपनी जिंदगी में मतलब वो आनंद के बजाय दुख में मतलब उनकी पूरी जिंदगी जाती है, नशा में उनकी पूरी जिंदगी जाती है। इसीलिए हमारे मंत्रालय का तो प्रोग्राम है ही, हमारा नशा मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है। तो उसका ही एक पार्ट समझकर हमने दिल्ली के हर बस्ती बस्ती में नशा मुक्त दिल्ली अभियान, इसी तरह का अभियान हमने आरपीआई की तरफ से शुरू किया है। हमारे फखरे आलम गुड्डू जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जगह जगह पर इसी तरह का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और नशा करने वालों को मेरा निवेदन है कि आपने नशा नहीं करनी चाहिए। आप नशा करनी है तो आप गाने की नशा करो, आप कोई संगीत की नशा करो, लेकिन इसी तरह की नशा करना ठीक नहीं है। आजकल का कॉलेज के लड़के भी ड्रग लेकर मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं, शिक्षा में उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त दिल्ली अभियान, नशा मुक्त बस्ती अभियान, इसी तरह का अभियान हमने दिल्ली में शुरू किया है। और सभी नौजवानों को मेरा कहना है कि नशा आप मत करिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी सबकी सहमति से लागू हुई है और इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए सहयोग भी करें और ऐसे अपराधियों को बचाने का खेल बंद करें। दोहरा खेल बंद करें। पिछली दफा जब घटना घटी थी मशरक में आप गए हुए थे, उस समय विपक्ष में थे, आपने कहा था शराबबंदी पूरी तरह फेल है, अभी क्या कहेंगे ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेवारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। चुनाव को लेकर जो है लगातार तैयारियां चल रही है। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताए ना। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था, है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था। गोपालगंज में आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था। वह बॉर्डर क्षेत्र है, सिवान, छपरा, गोपालगंज ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे। तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है
तो सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान पूरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र अपने निजी खर्चे से गरीब और असहाय लोगों को खाना खिलाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं। नाम अदीब अनवर है और ये कार्यक्रम हमारा एनजीओ है स्माइल इंडिया टू एस्पायर ट्रस्ट। इसमें हमने बहुत सारे इवेंट्स और प्रोग्राम्स करवा रखे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे एनजीओ का मेन मकसद 2-3 मुद्दे हैं। सबसे मेन है एम्पावरमेंट, जिसमें हम एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। दूसरी चीज है हेल्थ केयर सिस्टम में हम सुधार लाने की वजह से हमने इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट करवाए हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंपिंग वगैरह भी करवाई है। और ये बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खिदमत। जैसा ट्यूसडे में भी वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया में अराउंड 129 मिलियन पीपल एक्सट्रीमली पॉवर्टी में रह रहे हैं, जिनके पास खाने का भी 2 वक्त के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली हमने ये जो प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है खिदमत, इसके अकॉर्डिंग हमारा मकसद है कि 3 दिनों में एटलीस्ट 2 दिनों तक तो हम लोगों को एक वक्त का खाना प्रोवाइड करवा सकते हैं। आज सर सैयद अहमद खान की हमें पैदाइश है, इसीलिए हमने उन्हीं की बात पे हमने ये स्टार्ट किया था कि उन्होंने कहा था कि गरीबों की में जितनी हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए। इसी बेस पे हमने यहाँ पे खिदमत एक प्रोजेक्ट है जिसका उसके लिए हमने गरीबों के लिए खाना रखा। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि मैंने सुबह मुकुल वासनिक के साथ बातचीत की है और आज मैं राहुल गांधी से भी बातचीत करूंगा और सीट बंटवारे को लेकर लंबित फैसले में तेजी लाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कई सीटों पर फैसले हो चुके हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर फैसला नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में, समाजवादी पार्टी के साथ साथ पीडब्ल्यूपी भी है और महाराष्ट्र के ज्यादातर नेता फैसला लेने में सक्षम हैं। मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के, नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। सुबह मेरी
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना से सटे बिहटा में दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन निर्माण कार्य में लगे कंपनी के द्वारा एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। और जहां पर बिहटा के नेउरा थाना क्षेत्र के शिवाला मोड़ के पास निर्माण कार्य के दौरान कंपनी के गाड़ी के द्वारा बिजली के पोल को सड़क किनारे से हटाया जा रहा था और इसी दौरान सड़क किनारे लगी कई बिजली के पोल नीचे गिर गए, जिसके बाद सड़क पर खड़े 2 मजदूर इसके चपेट में आ गए। आपको बताते चले कि जहां एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज दानापुर में चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इधर मौत के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क जाम कर हंगामा करने लगे और सूचना पर पहुंची नेउरा पुलिस ने लोगों को समझाया और पहले दोनों घायलों को सुगना के जो मोड़ अस्पताल है वहां पर पहुंचाया गया और जहां पर डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे का इलाज अभी जारी है। मिला कि एक व्यक्ति का पोल गिरने से मृत्यु हो गया है। रोड जाम किया गया था और हम लोग आए तो देखे कि वो हॉस्पिटल गया था, वहाँ से उसका डेड बॉडी आया। उसके साथ एक व्यक्ति और जो है उसका पैर टूटा हुआ है और उस व्यक्ति का नाम सुजीत कुमार है, मृतक का, जो चिरैया सहरसा का रहने वाला है। घायल का नाम क्या? घायल मुकेश कुमार नाम है। मुकेश 100 को पोस्टमार्टम करने के लिए जी 100 को पोस्टमार्टम हम करा रहे हैं। सूचना मिली यहाँ तो घटना हुआ, पिलर गिर गया तो उसी में छत पे गया, तो उसी में उठाने के लिए हम सब आए थे। अचानक से 5-6 पिलर गिर गया। लापरवाही अब कहाँ से है? तो पिलर गिरा अचानक से, तब कौन देख सकता है? तार काट रहा था वो वाला, तार काट रहा है, क्या बिजली विभाग वाला। सूचना नहीं किया कि हाँ साइड हो जाए, गिरने से मौत हो गई, पैर टूट गया। उसी से एक का पैर टूट गया, एक का मौत हो गई। यहाँ तो ये NHI का जो है ना रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा था दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का। तो NHI का जो कंपनी है पेटी कॉन्ट्रैक्टर सीगल कंपनी, उसके संवेदक के द्वारा काम किया जा रहा था बिना किसी सूचना के। उनके द्वारा कार्य जो है बिना किसी सूचना किया जा रहा था और उन्होंने कोई इसका लिखित आवेदन भी नहीं दिया था कि काम करना है, उनको शटडाउन दिया गया, कुछ नहीं किया। उनके द्वारा कार्य के दौरान जो है इस तरह की घटना हुई है। आज विभाग का हमारा नियमानुसार है, वरीय पदाधिकारी से दिशा निर्देश लेकर के उनको। कितना पोल गिरा है? हमको जो सूचना मिली है वो 3 पोल की मिली है। अभी तो 6 पोल गिरा हुआ है। ठीक है, वो वेरीफाई भी कर लेते हैं कितना जो मिला है। पहले से भी इस कंपनी पे FIR हुआ है। एक बार ये लोग 33,000 का केबल काटे थे, बिना किसी सूचना के उस वक्त भी काम कर रहे थे। अच्छा, हम लोग FIR किए थे, थाना को सूचना दिए थे, FIR कॉपी वहाँ दिया। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम, अपना परिचय? क्या नाम? अमर। अब खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां पर करगहर के देवखेरा गांव में बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के पहले पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं आपको बताते चले कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और इसी दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में दिनारा विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल, बहुजन समाज पार्टी के नेता अनिल बिल्डर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इस दौरान पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं को उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामधनी सिंह की कीर्ति एवं व्यक्तित्व पर उनके द्वारा प्रकाश भी डाला गया। उन्होंने कहा कि रामधनी सिंह रोहतास जिले के अलग अलग विधानसभा के कई बार विधायक रहे, साथ ही बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। जो कुछ भी मैं दिख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ, वो रामधनी बाबू के बदौलत हूँ। रामधनी बाबू अगर नहीं होते तो हम यहाँ तक पहुँच पाते कि नहीं। ये सभी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। रामधनी बाबू से लगातार हम लोग संपर्क में रहते थे, साथ रहते थे, लंबे समय तक साथ दिया। और उदय प्रताप जी को याद ठीक ही था कि जगन्नाथ कर्पूरी ठाकुर को दुनिया से जाने के बाद, बहुगुणा जी के जाने के बाद हम लोग एक साथ मिल करके 3-4 लोग, हम लोग मिल करके 5 लोग, उनके साथ एक टीम बना करके हम लोगों ने बीपी सिंह के साथ हम लोग जाने का काम किया था। आज
अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पूरे तरीके से पलट गया और जिसमें कि ई रिक्शे में बैठे आधा दर्जन सवारी घायल हो गए। तो वहीं आपको बताते चले कि डॉक्टरों ने 2 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि हरचंदपुर के अचलेश्वर सवारी जो है वो लेकर जा रहा था और इसी दौरान पूरे तरीके से जो ई रिक्शा है वो अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण वह पूरे तरीके से पलट गया। आपको बताते चले कि पेट्रोल टंकी के पास की यह घटना बताई जा रही है। में आया कि एक ई रिक्शा पलट गया, उसकी वजह से 2 लोग घायल हुए हैं। तो दोनों के थोड़ा सा चोट गंभीर है, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। हाँ, जानकारी में ये आया कि एक ई रिक्शा पलट गया, उसकी वजह से 2 लोग घायल हुए हैं। तो दोनों के थोड़ा सा चोट गंभीर है, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में पूरे तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की को जो है खुलेआम चुनौती देते हुए उन्होंने बैंक से पैसा निकालकर मोटरसाइकिल से जा रहे दंपतियों से दिन दिहाड़े लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अमरनाथ अपनी पत्नी बबीता के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे थे कि तभी पीछे से 2 बाइक सवार बदमाशों ने पता पूछने के बहाने से उनको रोक लिया और जैसे ही गाड़ी धीमी हुई तो एक बदमाश ने उनके पत्नी को धक्का दे दिया और जिससे कि बाइक का संतुलन पूरे तरीके से बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ी और उसके बाद एक बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। आपको बताते चले कि दिल दहलाने वाली यह जो लूट की वारदात है, उसके बाद पूरे तरीके से जिले में हड़कंप मच गया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो टोल प्लाजा पर लगे दोनों बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अमरपाल। क्या हुआ है आज आपके साथ? हम बैंक गए थे पैसा निकालने, वहाँ से बैंक से पैसा निकाल के चल दिए तो यहाँ गंगापुर चौराहा में 2 बदमाश पीछे लगे थे कि या लगे नहीं थे, अब हमको नहीं मालूम। हमारे चलती हुई गाड़ी में झोला छीन के भाग गए, हम लोग गिर गए नीचे, तब तक वो निकल गए। कितना पैसा था आपके? 1 लाख। किस बैंक से निकाला था आपने? स्टेट बैंक। कौन कौन था आपके साथ? हम थे, हमारी पत्नी थी, हमारी लड़की। स्थान कौन सा था जहाँ से आपसे लूट हुई? गंगापुर चौराहा। आपका बबीता। कौन सा गांव है आपका? मतलबपुरा। आज क्या हुआ है तुम्हारे साथ? चोरी हो गई पैसा की। कब? आज। कहाँ गई थी आप? कैसे? लालगंज स्टेट बैंक। पैसा निकाला? पैसा निकाला। फिर क्या हुआ? रास्ता में आया था 2 बदमाश ने झोला भी छोड़ा लिया, उसी में पैसे थे। अच्छा, कौन कौन था आपके साथ? हमारे पति थे, मेरी छोटी बच्ची। अच्छा, तो कितने पैसे थे? 1 लाख। अच्छा, किसके खाते से पैसे निकाले? हमारे खाते से। अच्छा, आपने बाइक सवार बदमाशों को देखा? देखा तो, लेकिन बांधे थे मुंह। अच्छा, मुंह बांधे थे। हाँ। किस गाड़ी से थे? पल्सर। घटना कहाँ पर हुई थी? गंगापुर चौराहा। आपका? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामला अब गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर अटोरा गांव के पास जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटा। आपको बताते चले कि डंपर पलटते ही उसमें सवार ड्राइवर कंडक्टर में चीख पुकार मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि दोनों को मामूली चोटें आई हैं और बड़ा हादसा होने से टल गया। कैसे हादसा हो गया? सुबह आदमी बचाने के लिए। कितने समय लगभग घटना घटी? 5:30। सब लोग ठीक हैं? इस दौरान की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।